अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने कल के लेक्चर में मैंने 2 वीडियोस आपके साथ शेयर की थी, जिसमें हमने फैक्ट्री वेयर ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था, और सेकंड वीडियो में 3, 4, 5 और 6, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन एक जैसे थे, हमने इनमें से एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 जो बिल्कुल एक जैसी हैं, इनको डिस्कस करना है। प्रॉब्लम नंबर 7 एंड प्रॉब्लम नंबर 8 आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। अभी मैं जो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वो प्रॉब्लम नंबर 8 है। प्रॉब्लम नंबर 7 बिल्कुल इसके जैसी है। देखिए, जो डाटा आपको गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच गिवन है, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच गिवन है, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर ऑर्स गिवन हैं, और लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द पीरियड द कंपनी अटेन्ड अ कैपेसिटी ऑफ 80% ऑफ द बजटेड। कंपनी की जो कैपेसिटी है वो बजटेड कैपेसिटी के 80% है। मतलब ये जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 90,000, इसका 80% अगर लिया जाए तो अटेन्ड कैपेसिटी का मतलब है एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो बजटेड कैपेसिटी के 80% के इक्वल है। और अगर एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो बजटेड कैपेसिटी के 80% है, तो उस पर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस आ रहा है 80,000 का। अब ये डाटा हमें गिवन है, इसकी बेस पर हमने करना क्या है, वही कल वाले वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं। आप रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच फाइंड आउट करें, और सेकंड रिक्वायरमेंट है बजटेड वेरिएंस फाइंड आउट करें, और इसी में ही है वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो डाटा हमें गिवन है हम उसको लिखते हैं, फिर रिक्वायरमेंट को लिखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि क्वेश्चन में क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं जी, क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच गिवन है, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच गिवन है। उसके बाद एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच गिवन है। एस्टिमेटेड की जगह पर वर्ड जो है वो बजटेड भी यूज़ हो सकता है किसी क्वेश्चन में, मीनिंग उसके सेम है कि आपको एक एस्टिमेटेड लेवल दिया जाता है कि एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच है 72,000 और एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच है 36,000। उसके बाद एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर, और इसको हम एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर और का मतलब है एस्टिमेटेड कैपेसिटी, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर, और इसका मतलब क्या होता है एस्टिमेटेड या बजटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड या बजटेड कैपेसिटी कितनी है जी, 90,000 आवर्स। ये कैपेसिटी लेवल है कि अंदाज़न इतने घंटे लेबर काम करेगी और उस पर इतनी फिक्स्ड एफओएच आएगी और इतनी वेरिएबल एफओएच आएगी। उसके बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड द कंपनी अटेन्ड। देखिए, कंपनी अटेन्ड का मतलब ये हुआ आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी दी हुई है, एक्चुअल कैपेसिटी, यहाँ इसके लिए वर्डिंग यूज़ की गई है कैपेसिटी अटेन्ड, या कैपेसिटी रीच्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें इस थर्ड फॉर्म है कैपेसिटी अटेन्ड, मतलब इतनी कैपेसिटी एक्चुअली जो है वो हैपन हुई। कितनी है, 80% ऑफ बजटेड। बजटेड कितनी है, 90,000। ये बजटेड कैपेसिटी है। इसका मतलब हुआ एक्चुअल कैपेसिटी आ गई 72,000 आवर्स। कि बजट ये था, अंदाज़ा ये था लेबर 90,000 घंटे काम करेगी और इतनी एफओएच आएगी अंदाज़न। और एक्चुअली क्या हुआ, इतनी लेबर ने इतने घंटे काम किया और एक्चुअल एफओएच आपके पास आई है। कितनी एक्चुअल एफओएच आई है जी, 80,000 रुपीज़। ये एक्चुअल एफओएच है 80,000 रुपीज़। ये एक्चुअल एफओएच है, ये एक्चुअल कैपेसिटी है। अच्छा देखिएगा जी, देखिए एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच है, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच। अगर हम एस्टिमेटेड टोटल एफओएच फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एफओएच
और वेरिएबल FOH ये जो ऊपर हमें गिवन है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड टोटल FOH आ जाएगी। आगे जी 1,08,000 एस्टिमेटेड टोटल FOH। अब ये तो था क्वेश्चन का डाटा जिसमें हमने सिर्फ एक चीज़ नहीं फाइंड आउट कर ली, वो है टोटल FOH। अब ये एस्टिमेटेड डाटा है, ये यहाँ तक एस्टिमेटेड डाटा है और ये एक्चुअल डाटा है। तो आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये पता, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन में एस्टिमेटेड डाटा कौन सा है और एक्चुअल डाटा कौन सा है। तो कैपेसिटी अटेन या कैपेसिटी रीच का मतलब एक्चुअल कैपेसिटी ये है और ये बजटेड कैपेसिटी थी, ये एक्चुअल FOH है और ये एस्टिमेटेड FOH है। ये अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए आपको। अब अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में है कि आपने ओवरऑल वेरिएंस फाइंड आउट करना है। एक बात मेरी ध्यान से समझ लें, याद कर लें कि आपको वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए 3 तरह के FOH चाहिए होते हैं। एक एक्चुअल FOH जो कि गिवन है, सेकेंडली जो आपको FOH चाहिए, आपको अप्लाइड FOH चाहिए, अप्लाइड FOH चाहिए, और थर्डली आपको बजटेड FOH चाहिए, बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन्ड। पहले तो ये क्लियर कर लें अपने माइंड में कि आपने अगर वेरिएंस एनालिसिस करना है तो आपको ये 3 तरह के FOH चाहिए हैं, इनके बगैर आप वेरिएंस एनालिसिस नहीं कर सकते। 3 तरह के FOH हैं जिनके दरमियान कंपैरिजन होता है, उन्हीं का वेरिएंस निकाला जाता है। वो 3 तरह के FOH कौन से हैं? एक एक्चुअल FOH है, एक अप्लाइड FOH है और एक बजटेड FOH है। तो पहले आप इन तीनों को फाइंड आउट करें, फिर हम वेरिएंस एनालिसिस करेंगे। तो अप्लाइड FOH फाइंड आउट करने का तरीका ये है, ये फार्मूला भी समझ लें। अप्लाइड FOH का फार्मूला है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। हर क्वेश्चन में अप्लाइड FOH चाहिए होगी और अप्लाइड FOH कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने आपके सामने बता दिया। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है वो है आपने फाइंड आउट की हुई है 72,000। चाहिए क्या हमें? फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। FOH अप्लाइड रेट जो इस चैप्टर के शुरू में भी हमने फाइंड आउट करना सीखा था, उसका फार्मूला है एस्टिमेटेड टोटल FOH, स्पेस थोड़ी सी मैं छोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, एस्टिमेटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल। अब आपके पास एस्टिमेटेड टोटल FOH भी है, ये देखें 1,08,000, और आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल भी है 90,000। इनको डिवाइड कर दें, आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड का अप्लाइड रेट आ जाएगा। 1,08,000 को डिवाइड कर दें 90,000 पर, तो FOH अप्लाइड रेट आ गया 1.2 पर लेबर और FOH का अप्लाइड रेट है। इस रेट को यहाँ फार्मूले में पुट करें तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगी 72,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आ जाएगा 86,400। ये आपके पास अप्लाइड FOH आ गई। अब एक्चुअल FOH भी आ गई, अप्लाइड भी आ गई। अब चाहिए बजटेड FOH। बजटेड FOH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमेशा याद रखें, जब भी बजट बनाया जाता है तो आप अपने एक्सपेंडिचर को फिक्स्ड और वेरिएबल की शक्ल में डिवाइड कर देते हैं। हमेशा बजट जो है वो फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस की बुनियाद पर बनता है। तो जिस तरह अप्लाइड FOH का फार्मूला था एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय FOH अप्लाइड रेट, बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन निकालने का फार्मूला है फिक्स्ड FOH, बजटेड फिक्स्ड FOH प्लस
बजटेड वेरिएबल एफ ओ एच, और वेरिएबल एफ ओ एच कैसे फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफ ओ एच अप्लाइड रेट। जिस तरह आप टोटल एफ ओ एच अप्लाइड कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल पोर्शन फाइंड आउट करना हो तो एक्चुअल कैपेसिटी को वेरिएबल एफ ओ एच अप्लाइड रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर टोटल एफ ओ एच अप्लाइड निकालना था तो हमने एक्चुअल कैपेसिटी को ओवरऑल एफ ओ एच अप्लाइड रेट से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल एफ ओ एच चाहिए तो एक्चुअल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल एफ ओ एच अप्लाइड रेट के साथ। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो फिक्स्ड एफ ओ एच आपके पास है 72,000, बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच है, प्लस एक्चुअल कैपेसिटी भी आपके पास है 72,000, मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल एफ ओ एच अप्लाइड रेट के साथ। तो जिस तरह आपने एफ ओ एच का ओवरऑल रेट फाइंड आउट किया है, इसी तरह एफ ओ एच का वेरिएबल एफ ओ एच का अप्लाइड रेट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। किस तरह, देखें इस फॉर्मूले में आपने एस्टिमेटेड टोटल एफ ओ एच न्यूमरेटर में रखी और एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल को डिनोमिनेटर में रखा, तो टोटल एफ ओ एच का रेट आ गया क्योंकि आपने न्यूमरेटर में टोटल एफ ओ एच रखी थी। अब हमें चाहिए वेरिएबल एफ ओ एच का रेट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ ओ एच लिखेंगे। यहाँ पर टोटल एफ ओ एच लिखी थी, टोटल एफ ओ एच रेट आ गया था, यहाँ पर वेरिएबल एफ ओ एच लिखेंगे तो वेरिएबल एफ ओ एच रेट हमारे पास आ जाएगा। ये बजटेड एफ ओ एच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जिसके लिए हमें सारी रिक्वायरमेंट चाहिए। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ ओ एच है 36,000 और कैपेसिटी लेवल है 72,000, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.5 पर लेबर और। अब वेरिएबल एफ ओ एच रेट आ गया आपके पास, उसको यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जी 72,000 फिक्स्ड एफ ओ एच है, प्लस 72,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 36,000। ये ऐड होंगी तो बजटेड एफ ओ एच फॉर कैपेसिटी अटेन, बजटेड एफ ओ एच फॉर कैपेसिटी अटेन आपके पास आ गया 1,08,000। बजटेड कैपेसिटी एफ ओ एच फॉर कैपेसिटी अटेन आपके पास आ गया 1,08,000। थोड़ी सी जल्दबाजी में हमसे मिस्टेक हो गई। एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल था 90,000, 36,000 को 90,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4। यहाँ पर 0.4 पुट कर दें क्योंकि ये वेरिएबल एफ ओ एच रेट आपको चाहिए था। ये वेरिएबल एफ ओ एच रेट आपने फाइंड आउट किया, जैसे यहाँ पर एफ ओ एच अप्लाइड रेट फाइंड आउट किया था, इसको पुट कर दें जी। यहाँ पर 0.4 आपने पुट कर दिया, 0.4 पुट करेंगे तो आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफ ओ एच रेट की अमाउंट आ जाएगी 28,800। 28,800 इनको ऐड करेंगे तो आपके पास बजटेड एफ ओ एच आ जाएगा 1,08,000। देखें जी, 3 तरह की एफ ओ एच हमें चाहिए थी, तीनों तरह की एफ ओ एच हमारे पास आ गई। ये है एक्चुअल एफ ओ एच, ये है अप्लाइड एफ ओ एच, और ये आ गई आपके पास बजटेड एफ ओ एच। जैसा कि कल वाले 6 क्वेश्चंस में हमने देखा कि हमें 3 तरह की एफ ओ एच चाहिए थी वेरिएंस एनालिसिस के लिए, एक्चुअल एफ ओ एच, अप्लाइड एफ ओ एच और बजटेड एफ ओ एच। तो वो तीनों तरह की एफ ओ एच हमारे पास आ गई। अब हम वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं, ये सारी वर्किंग है, आप उसको इसी तरतीब से बेशक क्वेश्चन में कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लें आप सब लोग। जी, 3 तरह की एफ ओ एच हमारे पास आ गई, एक्चुअल एफ ओ एच, अप्लाइड एफ ओ एच और बजटेड एफ ओ एच। अब हम वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि ओवरऑल वेरिएंस फाइंड आउट करें, या इसी को हम क्या कहते हैं, ओवर और अंडर अप्लाइड एफ ओ एच। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी बजटेड एफ ओ एच फाइंड आउट करें, बजटेड वेरिएंस फाइंड आउट करें।
थर्ड रिक्वायरमेंट है, मतलब सेकंड के अंदर ही है वैसे तो ये, वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड आउट करें। तो जैसा कि मैं कल भी बता चुका हूँ, दोबारा देख लें। ओवरऑल ओवर अंडर अप्लाइड FOH के लिए आपको दो तरह की FOH में कंपैरिजन करना है, एक एक्चुअल FOH है और एक है अप्लाइड FOH। बजटेड वेरिएंस के लिए आपको दो तरह के FOH में कंपैरिजन करना है, एक एक्चुअल FOH और एक बजटेड FOH। और वॉल्यूम वेरिएंस में भी आपने दो तरह की FOH में कंपैरिजन करना है, एक बजटेड FOH और एक अप्लाइड FOH। इसीलिए देखें जी, मैंने क्वेश्चन के शुरू में आपको बता दिया था कि वेरिएंस एनालिसिस के लिए तीन तरह के FOH चाहिए होते हैं। वही तीनों तरह के FOH हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब वेरिएंस एनालिसिस करना हमारे लिए इजी है। सबसे पहले देखें जी, ओवर और अंडर अप्लाइड FOH निकालने के लिए आपको एक्चुअल FOH चाहिए और अप्लाइड FOH। एक्चुअल FOH आपको गिवन है क्वेश्चन में 80,000। अप्लाइड FOH आपने देखें फाइंड आउट किया है 86,400। इसी तरह यहाँ पर एक्चुअल FOH चाहिए, वो है 80,000। बजटेड FOH चाहिए, वो आपने फाइंड आउट किया है 1,08,000, 1,08,000। वॉल्यूम वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस भी दो तरह के FOH में है, एक है बजटेड FOH। बजटेड FOH जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है 1,08,000 और अप्लाइड FOH है 86,400। तो यही तीन तरह की FOH देखें जी हमें चाहिए होती है, एक्चुअल FOH, अप्लाइड FOH और बजटेड FOH। अब हम इनका वेरिएंस ले लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लें तो वो डिफरेंस आता है 6400 का। इन दोनों का डिफरेंस लें तो वो आता है 20,800 का। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लें तो वो आ जाता है जी आपके पास 14,400 का। $14,400 का वेरिएंस आ गया। अब ये तो वेरिएंस आ गया। अब इस वेरिएंस का क्या करना है जी, हमने एनालिसिस बताना है कि जो वेरिएंस आया है इधर इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। देखें जी, यहाँ इन दोनों में देखें, एक्चुअल FOH है ना, एक्चुअल एक्सपेंस कम है 80,000। एक्चुअल FOH का कम होना, एक्चुअल ख़र्चों का कम होना, दैट इज़ फेवरेबल वेरिएंस। ठीक हो गया जी। यहाँ पर देखें जी, एक्चुअल FOH है, एक्चुअल FOH कम है। एक्चुअल FOH जहाँ पर भी हो आपके लिए एनालिसिस करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल ख़र्चे अगर ज़्यादा आएँ तो हम उन्हें कहते हैं जी ये अनफेवरेबल है, क्योंकि ख़र्चों का ज़्यादा होना हमेशा अनफेवरेबल है। यहाँ पर एक्चुअल FOH कम है, एक्चुअल एक्सपेंस कम है, एक्चुअल एक्सपेंसेस का कम होना, दैट इज़ फेवरेबल वेरिएंस। ये एनालिसिस हो रहा है जी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर अब एक्चुअल नहीं है, तो मैंने बताया था जब एक्चुअल ना हो तो आपने बजटेड को एक्चुअल समझ लेना है। समझ लें ये एक्चुअल है, ज़्यादा है ना, अगर हम बजटेड को एक्चुअल समझ लें, क्योंकि एक्चुअल यहाँ पर नहीं है, बजटेड को अगर एक्चुअल के करीब तरीन समझ लें तो ये ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है, एक्चुअल ज़्यादा है, अगर हम इस बजटेड को एक्चुअल समझ लें तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा आना दैट इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल। अनफेवरेबल वेरिएंस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, जो ओवरऑल वेरिएंस है ना वो एक तरफ लिख दें, वो है 6400 फेवरेबल। ठीक हो गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लें। देखें 20,800 फेवरेबल है और 14,400 अनफेवरेबल है। ये देखें, फेवरेबल में से अनफेवरेबल माइनस हो जाएगा तो इस बाकी फेवरेबल बड़ी रकम है ना, बाकी बचेगा 6400 फेवरेबल, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। इससे पता चलेगा जी हमारा ये क्वेश्चन ठीक है।
हमने ये चेक कर लिया कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करवा दिया है। 9 जो है वो 7 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, 9 करेंगे, सॉरी 8 मैंने करवाया, 7 बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम 9 करेंगे। 9 और 10 सेम है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।